भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता अतिथि बस कुछ समय में आने वाले हैं और ये देख सकते हैं कि आप उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, साहू जी महाराज, दीनबंधु सर छोटूराम, उनको भी इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। आज की इस बैठक में हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अमरचंद हरसोलिया जी, प्रदेश महासचिव भाई चंद्रशेखर मौर्य जी, पवन कुमार कुशवाहा जी, सोनू सागर जी, रूप बादशाह वीरेंद्र जी, बच्चू सिंह कारई जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, और मेरे सामने बैठे सभी हमारे दोनों जिले के प्रभारी मुकेश व्यास जी, हमारे पुराने साथी हैं, सरदार जी, और सभी यहाँ सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और छोटे छोटे बच्चों, हमारे साथियों ने अपनी बात रखी कि क्यों आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का नेतृत्व आज इस देश में लाजमी है, जरूरी है। मैं जानता हूँ पिछले 10 साल से मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ और राजस्थान के ज़िले ज़िले, नगर नगर में वहाँ की हालत जानता हूँ, यहाँ के बारे में भी जानता हूँ कि किस तरह से यहाँ तैनात एक हर्षद्वती वाल्मीकि की हम लोग हुकूमत में जाएंगे, और जब हुकूमत में जाएंगे तो बाकी बची हुई चीज़ें जो हमारे हक हकूक़ की हैं, जो हमारे साथ भेदभाव है, जो हमारे साथ गैर बराबरी है, उसको इस देश से जड़-मूल से ख़त्म करने का काम करेंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का निर्देश कल राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग में तय हुआ है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को लेकर, शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए उसमें सभी अफसरों के बच्चों को, सभी न्यायाधीशों को, सभी ऊंचे ओहदों में बैठे हुए लोगों के बच्चों को पढ़ने की, और उनके साथ में किसानों, कमेरों के, गरीब के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह आवाज़, इस आवाज़ को सभी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और हमारे बच्चे भी उनके साथ पढ़े। जब एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को भी सस्ती और अच्छी शिक्षा मिलेगी, और जब अच्छी और सस्ती शिक्षा मिलेगी तो उन्हें भी उनके बराबर रोजगार में कंपटीशन करने का मौका मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो हमारे बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था, शिक्षित बनो, उसको हम बचा के रख सकेंगे, उस नारे को साकार कर सकेंगे। इसलिए ये आवाज़ हमें उठानी है। तीसरी आवाज़ हमें उठानी है जो सरकारी अस्पताल है, सब सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी महकमे में काम करने वाले लोगों के, नेताओं के, मंत्रियों के, न्यायाधीशों के, सबके बच्चों का और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। जब उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा और हमारा भी इलाज सरकारी अस्पताल में होगा तो सरकार गांव-गांव जाके आवाज़ बुलंद करेंगे कि जो आरक्षण है वो बहाल रहे, और बल्कि न केवल सरकारी नौकरियों में, सरकारी उपक्रमों में, बल्कि प्राइवेट संस्थानों में भी, फैक्ट्रियों में भी हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके आवाज़ बुलंद करेंगे गांव-गांव जाके, ताकि हम लोगों को, क्योंकि खेती किसानी हमारे पास नहीं है, एससी के लोगों के पास, उनके पास नौकरी एकमात्र जरिया है, तो वहाँ यदि फैक्ट्रियों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी तो रोजगार उपलब्ध होगा, और जब रोजगार उपलब्ध होगा तो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सवाल उठाया लोकसभा में कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए, और चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ चंद्रशेखर नाम मिलाकर काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में
राज भी हमारा होगा और आज भी हमारा होगा। इसलिए आप मेहनत करें, हमारे इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कड़ाके की सर्दी में, इस मौसम में यहाँ उपस्थित हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं, महिलाएं, बहनें यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। जय भीम, जय भारत। एक बार सभी बच्चे एक नारा लगा दें। देखता हूँ आप कितने जोर से हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के इस नारे को बुलंद करते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए बच्चे आवाज लगा रहे हैं नारे में, और हमारे बुजुर्ग जो है हमारे साथ ही शांति से बैठे हैं। यही हम शायद कमजोर होते हैं कि हम हमारे मुंह पे बाबा साहब का नाम है और जय भीम का नारा है। ये उस हमारे महापुरुष, उस महान व्यक्तित्व की ही देन है कि आप सबके सामने आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथियों, प्रकृति का एक और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 2016 से माननीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ा हूँ और माननीय अध्यक्ष जी 2013-14 से इस भीम आर्मी संगठन को बनाने में और हमारे लोगों की जो पीड़ा है उनको दूर करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए 4-4 बार उनको प्रकृति ने मौत के मुंह से निकाला। जब भूख हड़ताल पर हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जेल में थे और जब मरणासन स्थिति पर आ गए तो प्रकृति ने फिर उनको एक ऐसा साथ दिया कि उन्होंने उस भूख हड़ताल को छोड़ा और उन्होंने यह तय किया कि मुझे भूख हड़ताल नहीं करनी, मुझे जिंदा रहकर हमारे लोगों की लड़ाई लड़नी है। और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में उनके साथ इतनी मारपीट की गई कि वो फिर मरणासन स्थिति में पहुंच गए। और आज आप देखिए, आज साल भर पहले जब उन पर गोली चला गई तो आप कल्पना करिए कि अगर आधा इंच और उनके अंदर से अगर वो गोली निकल जाती तो हमारे इस मुस्लिम मूवमेंट को कितनी बड़ी क्षति होती है। तो प्रकृति हर बार हमारा साथ देती है। और फिर हमारे लोगों ने, हमारे मुस्लिम भाइयों ने नगीना में एक अलग मिसाल पेश की। उन्हें 1,52,000 वोटों से एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर संसद में जो पहुंचाने का बहुजन और मुस्लिम भाईचारे का जो एक मिसाल पेश की, वो एक काबिल तारीफ है। तो आप लोग अपने नेता के प्रति वफादारी से काम करें। आपको दोबारा मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा नेता कभी मिलेगा नहीं। इस दरवाजे का तोड़ दिया है। अब आप लोगों पर निर्भर करता है कि संसद में कितने लोगों को आप प्रवेश दिलाते हैं। और आप देखिए, अभी मात्र 10-12 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट और उनकी एक वीडियो जो क्लिप चल रही थी, उन्होंने माननीय जो हमारे संसद के सभापति हैं उनको जिस अंदाज और जिस कदर धमकाया, वो आपके सामने एक अलग मिसाल पेश की। उन्होंने सभापति को ये कहा, जब उनको बार बार टोका जा रहा था बात करते टाइम में, कि सभापति जी आप हमसे भेदभाव नहीं कर सकते, आप हम पे कोई एहसान नहीं करें, हमें भारतीय संविधान ने हमारी बात रखने का इस संसद पे अधिकार दिया है। आप हमें बार बार बीच बीच में रोक के हमारे अधिकारों का हनन करें। हम यहाँ किसी खैरात से नहीं आए, हमें हमारे लोगों ने चुन के भेजा है और हम उनकी आवाज बन के आपके सामने हमारी बात रखेंगे। आगे से आप हमें दोबारा कहीं बीच में ना टोके, ये आपके और हमारे लिए, सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और देखिए वो वीडियो इतना वायरल हुआ और हमारे युवा शक्ति में वो बहुत एक अलग से जोश भरा उन्होंने। तो साथियों, आप देखिए, पहले बाबा साहब इस धरती पे आए, उन्होंने एक संविधान को रचा और हमारे हक अधिकारों को, जिसमें हमारी माताओं बहनों के लिए जो अख्तियार लिए, उन्होंने काबिल तारीफ है। उन्होंने हमें एक गुलामी की जिंदगी, एक नाले की जिंदगी से हमें एक ऐसा जीवन दिया जिससे आज हम सब खुले में यहाँ बैठे हैं और हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उसके बाद में माननीय और काशीराम साहब आए, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस सोए हुए समाज को जगाया और घर घर में बाबा साहब को पहुंचाया, उनके विचारों को पहुंचाया, मिशन मूवमेंट को आगे पहुंचाया। और आज फिर आपके सामने फिर एक मसीहाना पर जन्म लिया है और वो है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। आप पूरी तरह 100% उन पर विश्वास करते। हमारे विशिष्ट अतिथि जी सम्मानीय चंद्रशेखर मौर्य जी, प्रदेश महासचिव राजस्थान, आप आए और अपने विचार रखें।
जय भीम साथियों। सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी को नमन करते हुए बहुजन हृदय के सम्राट माननीय काशीराम जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमरचंद हरसोलिया जी और धौलपुर जिले के प्रभारी भाई सरदार सुरेंद्र जी, मुकेश बयाज जी और सम्मानित साथी, छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, कार्यकर्ता नहीं, देखिए कार्यकर्ता होते हैं भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, है ना, अलग अलग पार्टियों में, पर मैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक सिपाही को सिर्फ कार्यकर्ता नहीं समझता, क्रांतिकारी समझता हूं। आप लोग क्रांतिकारी हो जो प्रदेश के अंदर जैसे हालात है, धौलपुर में जैसे हालात है, आए दिन SC/ST के लोगों का दमन होता है, उनके अधिकारों को कुचला जाता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने हिम्मत दिखाई। जय 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 भीम, जय भीम। सभी के लिए मेरा जय भीम। साथियों, आज हमें एकत्रित होने क्या जरूरत पड़ी? अरे बच्चों, अरे बेटे, क्या शांति से बैठो। अब हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर जाकर के एकत्र कर रहे हैं। क्यों? हम तो जगाने के लिए चले हैं, जगा रहे हैं, लेकिन अभी जागने की जरूरत है कि अभी समाज सोया हुआ है। और चोरियां किसकी होती है? सोतियों की चोरियां होती हैं। आज बीजेपी हमारे हक और अधिकार को खत्म कर रही है, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रही है, नहीं कर पाएंगे। यदि कोई बेटा बाप का अपमान सहन करे तो वो नाजायज औलाद कहलाती है। अरे अब भी खून नहीं खोला, अब भी खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है, और बाबा साहब के काम ना आए तो बेकार जवानी है। साथियों, अब वो समय आ गया ईंट का जवाब पत्थर से देने का। क्यों? 36 साल पहले भी विदेशियों का राज्य, आज भी विदेशियों का राज्य है। आप लोग अब भी सोए हुए हैं। आए दिन अन्याय अत्याचार, कहीं घोड़ी चढ़ने पर, कहीं मूछ रखाने पर, कहीं पानी पीने पर हत्या की जा रही है। बाबा साहब तो संविधान बना के दे गए और भारत देश तो आजाद हुआ, लेकिन आप लोग आजाद नहीं है अभी। तो मैं, समय का अभाव है, ज्यादा न बोलकर और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।